सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 4.2 कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां तक जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ इसके सूत्र पहले उनको देख लीजिए। तो यहाँ पे सूत्र नंबर पहला हमारा यानी बिंदु x1 यानी 3 बिंदु दिए होंगे। जब 3 बिंदु दिए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले बाहर 1/2 लिखना है आपको, 1/2। फिर यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे लिखना x2 y2 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे लिखना x3 y3 यहाँ पे 1। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यानी त्रिभुज की जो हमारा साइड है, साइड के बाहर 1/2 रहेगा, 1/2। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है नंबर 3 डाल के लिखिए। यहाँ पे जो हमारा सारणिक है, सारणिक के बाहर 1/2 लिखा हुआ। ठीक है, तो नंबर 2 है सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो यहाँ पर भी आपको 3 बिंदु दिए होंगे, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो यहाँ पे 3 बिंदु दिए होंगे सररेख होने का प्रतिबंध। तो यहाँ पे आप करेंगे 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब बराबर में लिखना 0। सररेख होने का प्रतिबंध जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नोट पॉइंट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ऊपर लिखा चुके हैं। तो इसका अगला पॉइंट है हमारा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो उसको धनात्मक तथा ऋणात्मक लिखते हैं। जैसे मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो 20 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 20 लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा 3 बिंदु सररेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। 3 बिंदु सररेख हैं, 3 बिंदु सररेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, यानी कि आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अब आ जाइए प्रश्नावली और प्रश्न नंबर पहला देखिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले लिखना 1/2, फिर सारणिक का चिन्ह बनाना है। तो देखो 1 0 1 0 6 0 6 0 4 3 4 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। ठीक, इस प्रकार। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे हम। तो पहले तुम्हें 1/2 लिखना है। अब सभी बच्चे ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो प्यारे बच्चों, ये पहली स्तंभ और पहला यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ पे ये 1 है तो पहले 1 लिखना है। ठीक, ये मॉड का चिन्ह लगा लो ऐसे। देखो ये 1 लिख लिया और ये जाएगा और ये जाएगा, तो आपको 0 3
0 3, फिर 1 1, इस प्रकार। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जो साढ़े का चिन्ह होता है, थोड़ा साइड पे बता दूं मैं, 4.1 में मैंने बताया होगा, साढ़े का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये बेटा साढ़े का चिन्ह होता है हमारा। ठीक है, तो ये पहले प्लस, तो ये प्लस लिखा नहीं जाएगा, अब ये माइनस तो माइनस, अब ये 0 लिखा जाएगा। जब ये 0 लिखेंगे तो देखो पहली पंक्ति और ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे 6 4 1 1 बचा हुआ है, 6 4 1 1। और प्यारे बच्चों जब यहाँ पे 0 आ जाए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल लिख के दिखाई दे रहा हूँ मैं। अब ये वाला चिन्ह आएगा प्लस का, फिर इसके बाद ये 1 लिखा जाएगा। फिर समझिए पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ कटेगा, तो ये 2 बचे हमारे, तो 6 4 और 0 3। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। और ये हो गया हमारा बड़ा कोष्टक। अब थोड़ा समझिएगा इसको, 1/2। तो प्यारे बच्चों एक तो ये लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 0 पर माइनस का चिन्ह आएगा, इसका गुणा हमेशा सबसे पहले इधर से करते हैं, ठीक। ध्यान रखिए बिकड़ की ओर गुणा करते हैं पहले, और 3 एकन 3। अब ये वाला 0 इसको पूरा छोड़ दो, जब यहाँ पे 0 मिल जाए तो पूरा छोड़ दिया करो। अब यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह 1 लिखेंगे, अब इसका गुणा इसमें तो ये 18 बनेगा, और 4 का गुणा 0 में करें तो माइनस का 0, ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे 1/2 लिखना है हमें। तो प्यारे बच्चों 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 रहेगा, और 1 का गुणा 18 में करेंगे तो प्लस का 18 रहेगा। अब 15 में से 18 में से 3 घटाएंगे, 18 में से 3 घटाएंगे 15 बचेगा, तो 1/2 ये हो गया 15। तो नई लाइन से लिखेंगे इसको 15/2। तो 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा 7.5 वर्ग इकाई, ठीक। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा पहले का पहला कंप्लीट हो जाता है। और चाहो तो ये लाइन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इसकी तरह। और चाहो तो आप इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, 15/2 वर्ग इकाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, इसका प्रश्न है हमारा पहले का दूसरा, 2,7 1,1 10,8। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले 1/2 लिखना है आपको। देखो यहाँ पे 2, फिर ये 7, फिर ये 1 और ये 1, 10 और ये 8, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। अब हल करिएगा, तो पहले तो आपको लगाना है 1/2 और ये बड़ा कोष्टक लगाना है, ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, तो देखो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, तो ये 4 बचे हुए हैं, 1 8 1 1। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा, अब ये 7 लिखा जाएगा। अब देखो पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो 1 10 1 1 1 1 बचा हुआ है, 1 10 1 1। अब ये प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा 1। फिर इसके बाद पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, तो ये 4 बचे हुए हैं, 1 10 1 8, और ये रहा हमारा बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको हल करिए। तो पहले तो हमें लिखना 1/2 और ये रहा हमारा बड़ा कोष्टक। तो प्यारे बच्चों 2 को ऐसे लिख लो, इसका गुणा इसमें, पहले बिकड़ का गुणा करते हैं, तो 1 एकन 1 -8 एकन 8, इस प्रकार। पर माइनस का चिन्ह 7 लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें 1 और इसका गुणा इसमें माइनस का 10, ठीक, और प्लस का 1, इसका गुणा इसमें 8 और माइनस इसका गुणा इसमें 10, और ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया हमारा। तो 1/2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस का 7, फिर -7, यहाँ पर बचेगा माइनस का 9, फिर ये प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, इस प्रकार। थोड़ा और आगे बढ़ाइए इसको, तो यहाँ पे 1/2
ये हो जाएगा हमारा माइनस का 14 और प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस और 9 सत्ते 63 और ये माइनस का 2 एकन 2। तो पहले 63 लिख लो, 1/2 63 और -16। ठीक, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो 1/2 और 63 में से 16 घटाएंगे। जब 63 में से 16 घटाएंगे 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे रह गया 5 और 5 में से एक जाएगा 4 प्लस का। अब ये हो जाएगा हमारा 47/2 वर्ग इकाई। और चाहो तो आप इसे दशमलव में भी चेंज कर सकते हो, 2 का भाग लगा दो तब भी आपका आंसर ठीक होगा। चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद तीसरा देखिएगा आप इसका। पहले का तीसरा है हमारा -2, -3, 3, 2, 3, 2, -1, -8। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले तो लिखना 1/2, ये मॉड का चिन्ह। तो पहले प्यारे बच्चों -2, ये -3, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर -1 और -8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब इसका थोड़ा प्रसार करिए, साइड का मान ज्ञात करेंगे इसका हम। तो पहले तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, 1/2, ये रहा हमारा बड़ा कोष्टक। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जो साइड का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस चिन्ह के अनुसार चलते हैं। तो देखो ये प्लस है लेकिन यहाँ पे -2 है तो -2 लिखना है आपको। तो पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, तो ये वाले 4 बचे हुए हैं। ठीक है, तो 2 -8 1 और 1। अब इसके बाद ये माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह आएगा, फिर यहाँ पे -3 लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लिखा जाएगा फिर। अब ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ जाएगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा। देखो ऐसे करके ये चला जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पे 3 -1 1 और ये 1। अब ये प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये 4 बचे हुए हैं, 3 -1 2 और ये -8, ये रहा बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो पहले तो लिखेंगे भाई हम 1/2। अब ध्यान समझिएगा -2, तो सबसे पहले विकर्ण का गुणा करते हैं, ये वाले विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, फिर ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे तो -8 और ये -8 लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा हमारा। फिर ये +3, तो ये जाए, हाँ +3 लिख लिया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3, फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा, फिर इसका इसमें गुणा करें तो -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा इस प्रकार। अब ये +1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ये तो हो जाएगा 24, फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा और -1 का 2 में करेंगे, जब -1 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा -2, लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस का 2 हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पे लिखना 1/2, तो ये 10 हो जाएगा और 10 का गुणा -2 में करें तो -20 हो जाएगा हमारा, प्लस ये 3 1 4 और 4 तो ये 12 बन जाएगा। और यहाँ पे -22 बचेगा हमारा, -22 और -22 का गुणा 1 में करेंगे तो -22 ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों पहले ये प्लस माइनस वाले जोड़ दो, 1/2 12, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो 1/2, तो ये बचेगा हमारा 30 और 30 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। अब ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, तो ये बनेगा 15। तो प्यारे बच्चों हमने बेसिक में पहले बताया था जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है माइनस नहीं होता है, तो नई लाइन से माइनस का चिन्ह हटा के लिखेंगे 15 वर्ग इकाई। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। और प्यारे बच्चों
यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पे ए बिंदु है हमारा, ए कामा बी प्लस सी, और जो बी बिंदु है बी कामा सी प्लस ए, और जो सी बिंदु है सी कामा ए प्लस बी। तो ये बिंदु सररेख है। तो प्यारे बच्चों, सररेख होने पर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें, तीन बिंदु सररेख हैं, ऐसे लिख लो। यदि 3 बिंदु सररेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है या शून्य होगा। यदि 3 बिंदु सररेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो देखो यहाँ पर ए है तो ए, फिर ये यानी एक्स और ये वाई, बी प्लस सी, फिर इसको लिखेंगे बी और सी प्लस ए, फिर यहाँ पे सी और ए प्लस बी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो इसको हल करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। चलिए समझिएगा इसको। तो थोड़ा इसको इधर से बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि थोड़ी लाइन लंबी हो जाएगी ये। तो पहले तो प्यारे बच्चों 1/2 लिखना है हमें। तो देखो ये ए है तो पहले ए लिखेंगे, तो ये लाइन जाएगी पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, तो यहाँ पे 4 बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना सी प्लस ए और ए प्लस बी, इधर एक, इस प्रकार। फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर ये लिखा जाएगा बी प्लस सी। तो ये पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो ये बचे हुए हैं बी सी 1, इस प्रकार। फिर ये प्लस ये वाला 1 लिखा जाएगा। अब ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये वाले 4 बचे हुए हैं, तो बी और ये सी, फिर यहाँ पे सी प्लस ए और ए प्लस बी, इस प्रकार। और ये रहा हमारा बड़ा कोष्टक। अब इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। तो पहले तो लिखना भैया 1/2। तो देखो ये प्यारे बच्चों ए है, तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो सी प्लस ए, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये ए और माइनस बी हो जाएगा हमारा। फिर माइनस बी और प्लस सी, यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो बी, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का सी हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 1, इसको थोड़ा समझिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस का ए सी, इस प्रकार। ठीक, लास्ट में ए सी लिखा हुआ है हमारा। अब यहाँ पर देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो 1/2। अब ए का अंदर गुणा करो, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए सी और माइनस ए बी। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो आपका बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस प्रकार। प्लस, अब यहाँ पे कुछ कटेगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। ठीक, कुछ नहीं कटेगा तो ए का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी स्क्वायर, गुणा देख लें यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ठीक सही है, और माइनस सी स्क्वायर और माइनस का ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ए सी माइनस ए बी, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब यहाँ पे करिए कट्टा पिट्टी।
तो देखो ए सी से ए सी चला जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला जाएगा और ए बी से ए बी चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है हमारा 0। तो 1/2 और अंदर बचा 0। जब 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 0 निकल के आ जाएगा। तो आपको नई लाइन से लिख देना है यहाँ पर, अतः बिंदु ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, सी कामा ए प्लस बी सररेख है। सररेखीय है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष निम्नलिखित हैं। ठीक है, यानी शीर्ष बिंदु। चलिए इसको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम 1/2 लगाएंगे, यहाँ पे के, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो पहले इसका मान ज्ञात करेंगे हम। तो 1/2, तो पहले तो के लिखा जाएगा, इसको सीधा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो के लिखने के बाद देखो पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ चला जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 0 और इसका इसमें करेंगे 2, तो 0 - 2। अब यहाँ पे 0 हो गया तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे आ जाइए, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, अब +1 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 8 - 0, 8 - 0 इस प्रकार। अब इसको थोड़ा हल करिएगा। तो 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा -2k और ये हो जाएगा +8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 गुणा 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -k और +4 बचेगा, तो ये इससे कट जाएगा। और प्यारे बच्चों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो मैं बेसिक में आपको बता चुका हूँ, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया हो तो उसको प्लस और माइनस करके लिखते हैं। तो इसकी जगह लिख देना है +-4, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है +-4 दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा पलट के लिखेंगे तो यहाँ पे बचा हुआ है -k और +4 बराबर +-4 इतना। अब यहाँ पे क्या करने वाले, प्लस चिन्ह लेंगे। तो नई लाइन से लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदलेगा हमारा। तो -k और +4 बराबर 4। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिया जाएगा, यहाँ पे चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। तो -k बराबर 0, तो k बराबर 0 निकल के आएगा हमारा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो -k +4 बराबर -4। इस 4 को उधर भेजो, तो -k बराबर -4 तो -k बराबर -8। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 8। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इसका वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है। तो यहाँ पर भी के का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको भी। तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले तो 1/2 लगाना है आपको, साइड का चिन्ह, पहले -2, फिर ये 0 0 और ये 4 0 और ये k, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक, अब इसको हल करिए, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे हम। तो पहले तो 1/2,
तो ये -2 लिखिए, पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 4 माइनस के। अब ये 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये प्लस होता है 1, तो पहली पंक्ति, तो तीसरा स्तंभ, इसका इसमें और इसका इसमें, तो के का 0 में करेंगे 0 और 0 का 4 में करेंगे 0, इस प्रकार। तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1/2, 1/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2, 4 माइनस के, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, तो जब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे -4 और माइनस के, इस प्रकार। अब जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और प्लस का के, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 4, तो यहाँ पे लिखेंगे +-4, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा पलट के लिखेंगे हम, -4 और प्लस का के और बराबर +-4, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर। तो पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस का के और बराबर 4, इस 4 को उधर भेजेंगे, तो ये के बराबर हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा हमारा, तो के बराबर 8। अब यहाँ पर लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे इसका, तो -4 प्लस का के चिन्ह इधर ही बदलेगा आपका, और बराबर -4, तो ये -4 से -4 कट जाएगा, तो के बराबर 0 निकलेगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आप 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्न है, उनको देख लीजिए आप। तो चौथे का पहला है, सारणिक का प्रयोग करके पहला बिंदु है हमारा 1,2 और दूसरा बिंदु है 3,6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम अगला बिंदु, तीसरा बिंदु अपने तरफ से मानेंगे x, y। ठीक, यहाँ पे ये 2 बिंदु दिए हुए हैं और तीसरा बिंदु हम मानेंगे x, y। तो समीकरण ज्ञात करना है, तो नई लाइन से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये तीनों बिंदु कैसे हैं, तीनों बिंदु सररेख हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सररेख हैं, सररेख हैं। जब ये सररेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, तो ये 1 और ये 1, 2, फिर ये 3, 6, 1, 2, फिर 3, 6 x, y, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और बराबर में आपको 0 लगा देना है। इसको हल करिएगा, तो पहले हम लिखेंगे 1/2, तो पहले ये 1 लिखो, तो ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 6 - y, फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा, 2 लिखा जाएगा। पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 का 3 में करेंगे 3 और -x, फिर इसके बाद +1, पहली प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, तो प्लस। अब ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा 3y और माइनस का, ये हो जाएगा 3y और माइनस का 6x, ठीक, और बराबर में लगा देना 0। इसको हल करिएगा आप लोग, तो 1/2, तो 1 का अंदर गुणा करेंगे 6 - y, और -2 का अंदर गुणा करेंगे तो -6 और प्लस का 2x। 1 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 3y और माइनस का 6x और बराबर 0। अब यहाँ पर ये तो इससे कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा 1/2, देखो ये 2x और ये माइनस का 6x है, तो माइनस का 4x बचा, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस का 3y और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये 2 है, तो 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4x और प्लस का 3y बराबर 0।
और थोड़ी घटाने में गलती कर दी। देखो ये प्लस का 3/, ये माइनस का है, तो यहाँ पे 2/, बचेगा हमारा 2/, और ये 2/, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना, 4x को उधर भेज दो, ये 4x हमारा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/, बराबर 4x। तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो y बराबर 2x निकल के आ जाएगा, और यही हो जाएगा प्रश्न का हल हमारा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का दूसरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करो। तो प्रश्न नंबर है 4 का दूसरा। यहाँ पर भी 3 बिंदु दिए हुए हैं हमें, यानी 2 दिए हुए हैं, 3,1, यानी कि साढ़े का प्रयोग करके 3,1 और 9,3, और अगला बिंदु आपको मान लेना है x, y। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं। सररेख होने का प्रतिबंध। तो प्यारे बच्चों, जो सररेख होने का प्रतिबंध होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम 1/2, पहले 3, फिर यहाँ पर 1, फिर ये 9 और ये 3, फिर ये x और ये y, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और इसके बराबर आपको 0 लिख देना है। इसको हल करिएगा। तो पहले तो आपको लिखना 1/2, तो देखो ये 3 है, तो 3 लिख लो। पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ चला गया, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 - y, फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा, ये 1 लिखा जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो 9 - x। अब ये यहाँ पे +1 लिखा जाएगा। तो पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 9/, और माइनस का 3x, और बराबर आपको लिख देना है 0। इसको हल करिएगा। तो 1/2, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 - 3y, और -1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 9 और प्लस का x हो जाएगा। अब 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 9y और माइनस का 3x, और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, ये इससे कट जाएगा, और तो कुछ यहाँ पर कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 1/2, तो देखो ये माइनस का 3x है, और ये प्लस का x है, तो ये माइनस का 2x बचेगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का 6y बचेगा, और बराबर 0। तो इसमें चाहो 2 कॉमन ले लो। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 गुणा 2, जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -x, यहाँ पे प्लस का 3y, और बराबर हो जाएगा 0। तो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा। तो जब ये कटने के बाद यहाँ पे बचेगा माइनस का x प्लस का 3y बराबर 0। तो इस x को उधर ले जाओ, जब ये x उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3y। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उसको देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 5 में, यदि बिंदु इतने इतने ठीक वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज की शीर्ष है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 35 वर्ग इकाई, तो k का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 2 - 6, 5 और ये 4, k और ये 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, +- 35। ठीक, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया है तो उसको प्लस माइनस करके लिखा जाता है। इसको थोड़ा हल करिएगा। तो पहले तो लिखना हमें 1/2, 1/2 बड़ा कोष्टक, पहले ये 2 लिखा जाएगा, तो ये जाएगा और ये चला जाए, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो जाएगा 4 - 4, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, 6 माइनस का चिन्ह आता है, तो ये -6 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6। अब पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो 5 - k, फिर ये लिखा जाएगा प्लस का 1, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो जाएगा 20 -
4k और बराबर है हमारा प्लस माइनस 35। इसको हल करेंगे थोड़ा, तो पहले तो लिखना 1/2, तो प्यारे बच्चों ये से कट जाएगा तो ये वाला पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ दो और 6 का अंदर गुणा करो तो 30 माइनस 6k, 56 जा 30 और इसका ऐसे में करेंगे 6k। अब 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4k और यहाँ पर लिखना है प्लस माइनस 35। अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 50 बन जाएगा, तो 1/2 50 और माइनस ये भी जुड़ जाएगा 10k हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 35। अब प्यारे बच्चों इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1/2 और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 25, यहाँ पे रह जाएगा 5k बराबर प्लस माइनस 35। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखना है 25 माइनस 5k और बराबर प्लस माइनस 35। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह बदलेगा, तो जाएगा 25 माइनस 5k और बराबर हो जाएगा हमारा 35। तो प्यारे बच्चों 25 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5k बराबर 35 माइनस 25, तो माइनस का 5k बराबर यहाँ पे बचेगा हमारा 10, ठीक है। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो k बराबर -2। फिर नई लाइन से लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर। जब यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 5k और बराबर माइनस का 35। अब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 5k बराबर माइनस का 35, ये माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 5k बराबर माइनस का 60 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 एकन 5, ये हो जाएगा 12, तो k बराबर 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो k के 2 मान निकले हैं, एक -2 निकला और एक 12 निकला, तो इसका विकल्प नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो नई लाइन से लिख देना इसका, जो इसका आंसर निकल के आएगा बेटा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप।